हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेपर का 346 BCE का क्वेश्चन नंबर बी और सी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी आपका नॉर्मल ऐसे ही हो जाना है, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ वायर इज स्ट्रेस हाफ, एक किसी वायर को आधा कर दिया जाता है उसकी ओरिजिनल रेडियस से। द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी बिकम्स हाउ मैनी टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो रेजिस्टिविटी, आप क्या टर्म ध्यान में देना है आपको, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिव मटेरियल मीडियम की कांस्टेंट होती है। अगर हमारे पास में कोई मीडियम कॉपर है या कोई मीडियम सिल्वर है या कोई मीडियम हमारे पास में मैग्नीज़ है, तो ये अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। तो अलग अलग सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होगी और सबकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कांस्टेंट ही होनी है। इसकी अगर मान लीजिए ये साइन से मैं दे रहा हूँ तो इसकी डबल साइन से होगी, इसकी ट्रिपल साइन से होगी, यानी कि अलग अलग वैल्यू होंगी, लेकिन इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट ही रहेगी। कहने का मतलब है कि कॉपर अगर आपने इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया, तो इन तीनों की रेजिस्टिविटी सेम ही रहने वाली है। तो रेजिस्टिविटी बदलती नहीं है, जबकि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के कम या ज़्यादा होने से चेंज होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी। तो रेजिस्टिविटी के हवा की क्या हो जाएगी, अनचेंज्ड हो जाएगी। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। तो क्वेश्चन नंबर सी हम कॉपी पे लगा के देखते हैं। देखिए सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सी वाला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास में 2 वोल्ट मीटर है। मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ। इस तरीके का एक वोल्ट मीटर होता है, इस पर V लिखा है, मतलब ये एक वोल्ट मीटर है। इस टाइप के फिजिक्स में आप जाएंगे प्रैक्टिकल लैब में तो आपको इसी टाइप को देखने को मिल जाएगा। और दूसरा हमारे पास में कह रहा है कि एक वोल्ट मीटर जो है वो मिली वोल्ट मीटर है। तो हम लोग प्रैक्टिकल में ज़्यादातर मिली वोल्ट मीटर को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो स्केल्स में ज़्यादा अच्छे से दिखाई पड़ती है, तो इसको लेना बड़ा आसान होता है। तो खैर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2 टाइप के वोल्ट मीटर हैं। तो इनका रेजिस्टेंस X1 है और इसका रेजिस्टेंस X2 है। आपको पता करना है कि X1 और X2 में क्या रिलेशन है, X1 X2 में रिलेशन क्या है, ये दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम इसको रेजिस्टेंस में एक करंट I प्रोवाइड करा देते हैं और सेम करंट ध्यान दीजिएगा, I इसको भी प्रोवाइड कराइए तो I इसको भी प्रोवाइड कराइए, तो सेम करंट हम इनमें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सेम करंट प्रोवाइड कराने से क्या होता है, देखिए ज़रा, इसमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, I = V/R। ये हमारे पास में ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है, I = V/R। तो I तो आप इसमें सेम ही प्रोवाइड करा रहे हैं, वोल्टेज आपका V है, रेजिस्टेंस को आप X1 नाम दे सकते हैं। इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया। इसमें आ जाते हैं मिली वोल्ट में, सेम प्रोसेस करके देखते हैं। फॉर्मूला तो हमारे पास I = V/R होता है। देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो रहा है। भाई I को तो हमने चेंज नहीं करा है, क्योंकि I इसमें भी थी वही इसमें भी, तो इसलिए ये यहाँ पे सेम रहने वाला है, तो I को चेंज नहीं कर रहा है। वोल्टेज ये मिली वोल्ट तक नाप सकता है, तो मिली का मतलब हो गया 10⁻³ ये प्रीफिक्स बच्चों 9th में सिखाया जाता है, इसको याद रखिए। और वोल्टेज के लिए V हम सिंबल साथ में देंगे, रेजिस्टेंस के लिए X2 नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब आप दोनों को अगर कंपेयर करें, I इधर भी है I इधर भी है, तो ये दोनों सेम अगर कर दें तो वोल्टेज अपॉन X1 जो होगा वो 10⁻³ टाइम्स ऑफ वोल्टेज अपॉन X2 होगा। ठीक, इससे वोल्टेज आपका V कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और X1 और X2 में हमारे पास न्यूमेरिकल रिलेशन आ जाएगा, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि X1 X2 में क्या रिलेशन है। तो देखिए X1 और इक्वल्स टू ये 10⁻³ अपॉन में आ गया, इसको हम 1000 बना सकते हैं, अपॉन में X2 ये 1/X1। ठीक, तो क्या रिलेशन हो गया, X1 = 1000 टाइम्स ऑफ X2, यानी कि X1 जो है 1000 गुना X2 से ज़्यादा है। तो X1 इज़ ग्रेटर देन X2। क्या ये ऑप्शन है हमारे उसमें, तो हम चेक करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास में, पूरा क्वेश्चन वही है सेम। तो देखिए पहला ही ऑप्शन हमारे पास में है, X1 इज़ ग्रेटर देन X2, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में लिखिए, और आपको क्वेश्चंस सॉल्विंग कैसे लग रही है ये ज़रूर मेंशन करिए। ठीक है, और मेरा नाम प्रशांत कुमार है, प्रशांत कुमार नाम है मेरा, और M.P2120 ये चैनल का नाम है। तो M मैथ्स फिजिक्स, तो मैथ्स भी मैं देखता हूँ, फिजिक्स भी देखता हूँ। 2120 ये आपका चैनल नहीं है। स्क्रीनशॉट्स किसी को लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर।